नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि ये दुनिया में एकाएक फिर से एक युद्ध की बिसात बिछ गई है? कैसे? और इसमें चीन का ताल्लुक कम है, इसमें रशिया वर्सेस अमेरिका दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कैसे? दरअसल कोरोना वैक्सीन के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया है। यह खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और यकीन मानिए बहुत हैरान करने वाली खबर है, इसलिए सीधे बिग बॉल पर चलूंगा। आपको सबसे पहले यहां पर जो सवाल है हमारे शो के दिखाना चाहूंगा। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सवाल सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने। पहला सवाल, क्या दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर युद्ध छिड़ने वाला है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, बड़ी जिम्मेदारी से हम पूछ रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि अभी के हालात बता रहे हैं कि क्यों रूस ने कैसे वैक्सीन निकाल दी। अब ये इसको लेकर चर्चा हो रही है, रूस कर कैसे सकता है? क्योंकि कुछ मुल्क, वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप सोचते हैं कि ये उनकी बपौती है, कॉपीराइट, वो ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यहां पर चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर, नेक्स्ट पॉइंट, और वो ये है कि क्या रूस के वैक्सीन निकालने के बाद फिर से अमेरिका वर्सेस चीन कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, बल्कि अमेरिका वर्सेस रशिया कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। चेंज करें इसको तुरंत। यहां पर यह बड़ी बात है, भारत में कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत में कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, यह हमारे सामने बड़ा सवाल है। हमारे जो खास मेहमान हैं, मैं उनको आपको दिखाने चाह रहा हूं। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, सीधे मैं आपको लेके चलता हूं। मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं। सर, आपका स्वागत है, वेलकम। हम ये सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों के बीच में दूसरा स्वर्ण सिंह सर है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिंदर मिश्रा, पीटीआई कॉरेस्पॉन्डेंट जेरूसलम से, सर वेलकम। डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट, वेलकम सर। और सुमित और मनीष, मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ हैं। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। सुमित, पीछे पहाड़ियां दिखाई दे रही है। सुमित, कहां पर हैं आप, बताइएगा मुझे। लेकिन अभी आपको बता दूं, इससे पहले मैं ये खबर पढ़ूं, मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है चीन से जुड़ी। क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो स्पाइस थे उनको हमने बाहर किया था, याद है आपको? चीन से जुड़े हवाला रैकेट मामले में ईडी जल्द शुरू करेगी जांच, बड़ी खबर। ईडी जल्द करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। फर्जी कंपनियों के जरिए हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग। चीन भारत में यह गड़बड़ झाला कर रहा था। 1000 करोड़ के हवाला रैकेट में शामिल है चीन की कंपनियां। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये बड़ी खबर। जितेंद्र, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं, बेहद हैरान करने वाली खबर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है, रेड की गई है गुरुग्राम में, इसके अलावा दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर 40 से ज्यादा ठिकानों पर ये रेड की गई थी और तकरीबन 40 से ज्यादा ही शेल कंपनियों के बारे में पता चला था जो कि चीन की तरफ से ऑपरेट की जा रही थी। दरअसल कुछ चीनी नागरिक हैं जो कि अपनी पहचान छुपाकर भारत में रह रहे थे, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर, फर्जी पहचान के आधार पर। उनमें से एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है और तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला है निशांत कि इस शख्स को साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में भी पकड़ा था और ये वही शख्स है जो कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए। आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारी टीम ये ब्रेकिंग तैयार करे कि एक शख्स को जासूसी के चक्कर में गिरफ्तार किया है। इसके बगल में उसकी तस्वीर में आपसे कुछ ही क्षणों में दिखाने जा रहा हूं। आप पूरी खबर बताएं मुझे। जी बिल्कुल, तो फिलहाल क्योंकि मामला हवाला रैकेट से जुड़ा है तो ईडी ने भी अब इसमें अपनी कमर कस लिया। ईडी जल्द इस पूरे मामले के अंदर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। आज ईडी के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई इसको लेकर, जिसमें तय किया गया कि ईडी की टीम जल्द ही इनकम टैक्स विभाग को इस केस से जुड़े तमाम कागजात और इसके अलावा जो भी जानकारियां अभी तक जुटाई गई हैं उसके संबंधित एक लेटर लिखेगी और ये तमाम जानकारियां ली जाएंगी और उसके बाद ईडी इस जांच को टेक ओवर भी करेगी। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर है निशांत, और इसके अलावा लगातार
लगातार इनकम टैक्स विभाग की जो कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। तकरीबन 20 से ज्यादा और ठिकानों के बारे में पता चला है जहां अभी भी रेड चल रही है। कुछ बैंक अधिकारी हैं जिनके घरों पर रेड चल रही है। इसके अलावा कुछ और प्राइवेट पर्सन है जो कि इस पूरे हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके घर पर भी इस वक्त ईडी माफ कीजिएगा इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है और इस पूरे हवाला रैकेट से जुड़े तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। जी, आप जो बता रहे हैं यही वो शख्स है। इस आदमी का नाम क्या है जरा मुझे बताइए जिसको गिरफ्तार किया गया है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग अब से कुछ क्षणों में फ्लैश करें। एक शख्स को जासूसी के आरोप में चीन के गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर फ्लैश करें, इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि सीधे इस वक्त की एक और बड़ी खबर। मनीष झा स्टैंड बाय। जासूसी के आरोप में एक चीनी गिरफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, जासूसी, सारी चीजें चल रही थी। अपने आप में हैरान करने वाली खबर हमारे सामने आई है। चीन के एक शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीधे मैं चलूंगा, पहले जितेंद्र इस खबर के बारे में और जानकारी दीजिए मुझे। कौन है, इसका क्या ताल्लुक है, भारत में ये क्या कर रहा था, इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम। लो सुंग इसका नाम है। दरअसल ये मणिपुर में एक फर्जी नाम के आधार पर रह रहा था। वहीं से इसने उसी जो मणिपुर का पता था निशान, उसी के ऊपर इसने अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया हुआ था। साल 2018 में इसकी गिरफ्तारी की गई थी स्पेशल सेल के द्वारा जासूसी के आरोप में। इसके पास से कुछ डॉलर भी उस वक्त बरामद किए गए थे और उस वक्त भी पता चला था कि हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी तरीके से जमानत ले गया था। उसके बाद इसने फिर और अपने कुछ नाम बदले हैं। पता चला है कि तकरीबन 8 से ज्यादा फर्जी कंपनियां इसने अपनी खोली हुई थी और तकरीबन 2 से 3 पासपोर्ट इस शख्स ने बनवाए हुए थे। क्या दिमाग क्या था, क्या कर रहा था ये, यहाँ पर करता क्या था ये जो चीनी आदमी पकड़ा गया है, जो हवाला के जरिए कारोबार कर रहा था, जो फर्जी कंपनी चला रहा था, ये कर क्या रहा था? जी बिल्कुल, देखिए फर्जी कंपनियों के आधार पर अपना जो हवाला कारोबार है उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 40 से ज्यादा शेल कंपनियों के बारे में पता चला और 8 ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसी के नाम पर खुली थी। हैरानी की बात यह है निशान, जब आज हमारी टीम उन पतों पर पहुंची जिन पतों पर इस चीनी जासूस ने अपनी कंपनियां खोली हुई थी, इस हवाला कारोबारी ने अपनी कंपनियां खोली थी, तो पता चला कि वहां पर असल में इसकी कोई कंपनी एक्सीलेंट रिपोर्टिंग जितेंद्र, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग जितेंद्र, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। मनीष झा, वेरी क्विकली, चीन के जासूसी करने के सारे सबूत सामने मिल रहे हैं। मेरे जितने भी मेहमान हैं सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, हम खबर पर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त फ्लैश हो रही है। चीन के जासूस एमईए क्या कर रही है? आप मेरे साथ सुमित है, सुमित स्टैंड बाय पर रही है, मुझे बताइएगा आप कहां पर हैं, लेकिन मनीष क्विकली मुझे बताएं। देखिए निशांत, लुई सेंग जो कि इस चाइनीज नागरिक का नाम है और यहाँ पर भारत में वो खुद को चार्ली फेंग के नाम से बताता था और कहता था कि मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। और जैसा कि जानकारी आ ही रही है कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी बरामद हुए, 2 आधार कार्ड पहले बरामद हुए थे। जासूसी का पहले आरोप लगा था 2018 में, इस बार मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ये मानकर भी चला जाए कि वो एक इंडिविजुअल चाइनीज सिटीजन था जो कुछ भारतीय नागरिकों की मदद से ये सब कुछ कर भी रहा था। लेकिन आप अगर देखें तो इस पूरे मामले में आपको एक मोडस ऑपरेंडी दिखाई देगी कि चाइनीज किस तरीके से भारत या दुनिया के अलग अलग हिस्से में एक बार बिजनेस के बहाने आते हैं और फिर यहां के लूप होल्स का इस्तेमाल करके किस तरह से वो गोरख धंधा में जुट जाते हैं। हाँ, इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद, लुई सेंग की गिरफ्तारी होने के बाद विदेश मंत्रालय को सूचित किया गया है और अब विदेश मंत्रालय चाइनीज एम्बेसी को सूचित करने वाली है। वैसे भी हम वो कंट्री है जो कि अगर किसी विदेशी नागरिक को हम गिरफ्तार करते हैं तो उसकी कॉन्सुलर एक्सेस प्रॉपर देते हैं, पाकिस्तान की तरह से नहीं है। और निश्चित तौर पर अब आगे जो कार्रवाई होगी वो इंडियन जुडिशियरी के कानून के तहत होगी, क्योंकि लुई सेंग को कोई भी इम्यूनिटी हासिल नहीं। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित, आप कहां से इस वक्त, आपके पीछे की पहाड़ियां दिखा रही हैं, बता रही हैं कि आप लगता है फिर से फ्रंट लाइन पर कहीं मौजूद है। बताइए क्या क्या जानकारी है इस मामले में। ये अपने आप में भारत का एक बहुत लीथल कॉम्बो है, सरहद पर, बिजनेस पर, और ऐसे जासूसों को पकड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर निशांत, क्योंकि मैं इस समय ले में हूं और लगातार हम अब बॉर्डर से अपने दर्शकों तक हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हम कुछ दिन पहले हमने एलओसी के हालात बताया और फिर बताया कि पाकिस्तान और चीन किस तरीके से एक कॉम्बिनेशन करके भारत को 2 फ्रंट वॉर का चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। लेकिन आपने जिस खबर की बात की, इस खबर पर मैं आ जाऊं। ये बात बहुत पहले से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि लगातार चाइनीज स्पाई अलग अलग कंपनीज में जो काम कर रहे हैं या फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए रह रहे हैं,
हैं, उनका काम, उनका मकसद लगातार पाकिस्तान तक, चीन तक हर वो चीज पहुंचाना। आपको याद होगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप सरहद पर मौजूद हैं, ले से रिपोर्टिंग करते हुए मेरे सहयोगी सुमित। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मैं अपनी अगली खबर पर बढ़ रहा हूं। उससे पहले वेरी क्विकली इस खबर के बारे में डिटेल रैप करने पे यहां पर मैं आपको बता दूं, जो जानकारी जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया है, चीनी जासूस को भारत ने पकड़ा है। हमें अपने शो से थोड़ा सा डाइग्रेस करना पड़ा, थोड़ा अलग हटना पड़ा। हवाला लेन देन पर दिल्ली एनसीआर में आईटी की 24 ठिकानों पर कार्रवाई, बड़ी खबर। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीनी लोगों के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट की रेड, यानी कि ये चीनी जो यहां पर कुछ मौजूद थे, क्या गोरख धंधा कर रहे थे। दूसरा, चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है एक अटैक किसी भी देश के ऊपर। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, ये इंपॉर्टेंट है। चीनी लोगों के कहने पर 40 फर्जी अकाउंट्स खुलवाए गए, 40 फर्जी अकाउंट्स। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में डमी कंपनियों ने इन अकाउंट्स में 1000 करोड़ डाले। डमी कंपनियों ने 1000 करोड़ डाले। इसको चेंज ओवर करेंगे। मैं आपको एक और पॉइंटर दिखाऊंगा। भारत में रहने वाले कई चीनी नागरिकों पर कार्रवाई हुई है। भारत में रहने वाले कई चीनी का नागरिकों पर कार्रवाई, अमेरिकी डॉलर और हांगकांग में ट्रांजैक्शन का खुलासा, ये एक और। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, मॉडस ऑपरेंडी समझें, किस तरीके से ये कुछ चीनी नागरिक यहां पर ऑपरेट कर रहे थे। चीनी कंपनियों का भारत में फर्जी कारोबार, भारत में ड्रैगन हवाला, ये है वो आदमी। मैं चाहूंगा जरा इसको जूम इन करें, इसको जूम इन करके दिखाएं। ये है वो आदमी जिसे अरेस्ट किया गया है दूसरी बार। ये वो आदमी है, और इसके बगल में ये देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। ये ड्रैगन से यहां पर किसी को डर नहीं लगता, बल्कि घिन आने लग गई। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, यहां पर इधर दिखाएं। शेल कंपनियों के जरिए हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी। फिर शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ का एडवांस लिया, सब कुछ शेल कंपनियों के नाम पर। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इन पैसों के जरिए हवाला कारोबार किया। फिर चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, शेल कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते खोले गए, शेल कंपनियों के नाम पर। यह है चीन का गोरख धंधा। अमेरिका और कनाडा से भी डॉलर का लेन देन ये चीन कर रहा था। अब तक 1000 करोड़ का हवाला कारोबार हुआ, और इस शख्स को मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, और इसके बाद हमारे जो शो के सवाल है उन पर मैं लौटूंगा। यह है वो आदमी, यह है वो आदमी जो एक गोरख धंधे में इन्वॉल्व था। अब मैं वापस लौट रहा हूं हमारे शो में, जो आज के हमारे सवाल हैं। चाहूंगा इस बॉल को चेंज करें। हमारे शो में आज के सवाल जो हैं एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर, और उसके बाद सवाल नंबर 1, क्या दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर युद्ध छिड़ने वाला है? बड़ी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछे। सवाल नंबर 2, नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। रूस के वैक्सीन निकालने के बाद अमेरिका वर्सेस चीन या अमेरिका वर्सेस रशिया कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? फिर चेंज ओवर करें, यहां पर भारत में कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी? यह बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर रशिया की वैक्सीन को लेकर। रूस को वैक्सीन के लिए 1 अरब का खुराक का ऑर्डर, इस वक्त की बड़ी खबर। वैक्सीन में भारत समेत 20 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। भारत समेत 4 देशों के साथ रूस बना सकता है वैक्सीन। रूस 4 सहयोगी देश के साथ बनाएगा 50 करोड़ खुराक। दुनिया भर में सवालों के घेरे में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। रूस 4 सहयोगी देशों के साथ 50 करोड़ खुराक बना सकता है। दुनिया भर में सवालों के घेरे में। और मैं सीधे चलूंगा मनीष झा, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, भारत और रूस का कंट्रीब्यूशन इस खबर में जरा तुरंत हमारे पास जानकारी दीजिए। क्या भारत के साथ यह टाई अप होगा? देखिए, जहां तक रूस ने पहले ही कहा है कि वो उनकी प्राथमिकता वहां के नागरिकों की है, लेकिन रूस अपने उस इंटरनेशनल कमिटमेंट के तहत जिन कुछ कंट्री के साथ ये साझेदारी करना चाहता है, उसमें से भारत को भी एक माना जा रहा है, और प्रायोरिटी पे देखा जा रहा है कि भारत और रूस मिलकर इस वैक्सीन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। भारत की तरफ से भी इसमें दिलचस्पी दिखाई गई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा निशांत कि अभी एक ऐसे समय में हम लोग हैं जहां पर कि शायद अगले कुछ दिन के अंदर हम खुद भी अपना एक वैक्सीन लेकर आ सके दुनिया के सामने, और तब शायद स्थिति बहुत बदलती नजर जाएगी। इसलिए वैक्सीन के मामले में कम से कम हर 24 घंटे के बाद अगर आप देखें तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बहुत कुछ चीजें बदली हुई नजर आ रही है। जी
आप जो बता रहे हैं बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, एक आपको यहां पर एक एलिमेंट दिखाना चाहूंगा बिग वॉल पर, और उसके बाद मैं आपको हमारे खास मेहमानों के साथ सीधे चलूंगा। मैं सीधे आइए यहां पर चलते हैं। यहां पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहां पर आइए जरा बताएं आपको ये जो वैक्सीन को लेकर जो जो डेवलपमेंट है, जो जो अपडेट है, वेरी क्विकली। रूस में कोरोना की वैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन बनते ही सवालों के घेरे में आ गया है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन बनते ही सवालों के घेरे में आ गया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं, दूसरे फेज के परिणाम सार्वजनिक नहीं होने से संदेह के घेरे में वैक्सीन, यह हमारे सामने एक सवाल है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। रूस समेत जिन 5 देशों में हर साल 50 करोड़ डोज बनेगी उनमें भारत के भी शामिल होने की खबर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है वैक्सीन का 2 सालों तक असर रहेगा, 2 सालों तक यह दावा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूस में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर जैसी कंपनियां आगे थीं, अचानक रूस के ऐलान से संदेह। एक और यहां पर पॉइंटर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पुतिन की 33 साल की बेटी कैटरीना को परीक्षण के शुरुआती दिनों में ही टीका लगा था, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, इसको लेकर जो जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, और सीधे सबसे पहले मेरा क्विक रिएक्शन। डॉक्टर श्याम अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, अभी ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस की वैक्सीन गलत है, कहा यह जा रहा है कि रूस जो भी कर रहा है सही नहीं है। आपका टेक इस पर? ऐसा कहना कि जो रूस बना रहा है वो गलत बना रहा है, वो तो बिल्कुल ही कैटेगोरिकली स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती है। लेकिन जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें ये है कि इन्होंने फेज 1 स्टडी करके ये दिखाया है कि इनकी जो वैक्सीन है वो सेफ है, लेकिन क्या वो उतनी इफेक्टिव है जितनी कि हमको चाहिए, उसके लिए वो ट्रायल्स वो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कि वो फेज 4 फेज 3 में एंटर होना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन में और दूसरे देशों के साथ मिलकर, जैसे फिलीपींस या इंडिया या ब्राजील या सऊदी अरेबिया के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट को और सरकार को उनके साथ उनकी क्या स्टेटस है उनकी वैक्सीन का वो समझना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जैसे कि इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट पूना के अंदर उन्होंने लगभग कहा है कि हम 10 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक बना देंगे जो एस्ट्राजेनेका वाली है, तो इस तरह से एक एग्रीमेंट उनके साथ करना चाहिए, जाके उनकी बात को समझ के उनको फर्दर इस बात को ले जाना चाहिए। लेकिन एट द मोमेंट इट लुक प्रीमैच्योर कि ये वैक्सीन को जो एक लार्ज स्केल पे लॉन्च करना चाह रहे हैं वो शायद अभी उतना डेटा नहीं है उनके पास। जी मेरे पास एक खबर आ रही है इस वक्त, मैं चाहूंगा सबसे पहले एक खबर बता दूं, हमारी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, ये रूस का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने कोरोना वैक्सीन का कल परीक्षण किया है, बल्कि ये कहा जाए ये कह दिया, ऐलान कर दिया है। और इसका नाम स्पुतनिक रखा है। सीधे चलेंगे, हरिंदर मिश्रा इस वक्त मेरे साथ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस वक्त इजराइल में, इजराइल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रशिया ने जिस तरीके से ये वैक्सीन का ऐलान किया है, ऐसा लगता है एक नया युद्ध छिड़ गया इसको लेकर। देखिए, जिस तरह से इस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, हमने देखा है कि कई सारे इस तरह के जो हैं पहले भी बयान आते रहे, लोगों का दावा होता रहा है। कुछ महीनों पहले आपके ही चैनल पर मैंने सुना था कि इटली ने वैक्सीन तैयार कर लिया है। इजराइल का जहाँ तक सवाल है, तो इसराइल में जो है ये साफ तौर पर लोग कहते रहे कि कई चरणों में ये वैक्सीन तैयार होगा। जब प्रथम चरण में क्लिनिकल ट्रायल्स जब शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि लाइव टेस्ट हुआ है, लाइव टेस्ट जो है वो सफल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि
अब हमने एंटीबॉडी तैयार कर लिया, एंटीबॉडी तैयार करने के बाद हम उसको पेटेंट कराने जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री जब इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च में गए तो उन्हें बताया गया कि जो रॉडेंट्स पर, जो कि जानवरों पर जो टेस्ट किया गया, वो परीक्षण जो है उसमें भी इजराइल सफल रहा है। और उन्होंने कहा कि अब वैक्सीन तैयार है, लेकिन जब तक मानव परीक्षण नहीं हो जाते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हो जाते हैं, तब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो साफ तौर पर मुझे जो बात समझ में आ रही है कि एक प्रोसेस है और कई चरणों में जो है वो वैक्सीन तैयार होता है। तो यहाँ पर इजराइल, सर मैं आपसे जो हम सवाल दिखा रहे हैं इस फ्रेम को चेंज मत करेगा, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या आपको एक नया कोल्ड वॉर दिखाई देता है वैक्सीन को लेकर? देखिए, वॉर तो मैं नहीं कहूंगा, सभी में एक होड़ तो छिड़ी गया है। मतलब सारे देश जो है वो सामने आ रहे थे, सभी दावा कर रहे थे, सभी को ये भी पता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी देश वैक्सीन सबसे पहले तैयार करेगा और उसकी विश्वसनीयता हो, अगर जो है वो साबित कर पाएगा, तो यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इससे त्रस्त है। ठीक है, पॉइंट नोटेड। मैं सीधे चलूंगा, ये सवाल मैं टॉस ओवर करूंगा। स्वर्ण सिंह इस वक्त मेरे साथ है सर, पॉइंट नोटेड सर। स्वर्ण सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये समझा जाए कि देखिए, मैं ये सवाल आपसे एक एजम्पशन के साथ पूछ रहा हूं, और वो एजम्पशन ये है कि चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, उनके मन में एक बहुत बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशन तो वही करेंगे, और अगर कोई करेगा तो उसको या तो डंप कर दो, या उसको गलत ठहरा दो, या उस पर कब्जा कर लो, या बोल दो झूठा है। क्या ये ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है रूस की इस वैक्सीन के बाद? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों का इस अति आधुनिक शोध किसी भी फील्ड में हो, उसमें थोड़ा सा दबदबा बना रहा है अभी तक। पर जो आप युद्ध की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा हाँ, इसको युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ही चीन और अमेरिका का व्यापार युद्ध चल रहा है। तो युद्ध के मायने बहुत अलग हैं आज। कम से कम 100 कंपनियों की विश्व में आज होड़ चल रही है इस तरह से कि कौन सबसे पहले इस तरह का वैक्सीन तैयार करेगा। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा मानव संकट हमारे सामने है जिसके कोई अंत का सामना अभी नजर नहीं आ रहा है। 2 करोड़ लोग उससे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, 7.5 लाख लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। तो उसमें जो होड़ लगी हुई है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कहना रहा था कि 4 या 5 वैक्सीन ऐसे हैं जो 3rd फेज में जा चुके हैं। उसमें मॉडर्ना है, आपने जैसे कहा अमेरिका का, जब बियोनटेक है जर्मनी का, 2 चीनी इस तरह से है, इजराइल है। भारत में भी इस तरह से बात हो रही थी कि हमारा एक कोवाशिन करके ICMR 15 अगस्त को सोशल मीडिया में आया कि वो शायद तैयार होने वाला है। तो बहुत से देशों में पहले तो ये लगातार होड़ लगी हुई है, और उसमें यदि रूस इस तरह का एक तरह से दावा करता है कि हमने रजिस्टर भी कर दिया है एक नया वैक्सीन, तो पहली बात तो ये कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में उसको लागू कर सकता है, पर उसको पूरे विश्व में लाने के लिए शायद दूसरों को मनवाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। जाहिर है 2 चीजें, पहली बात तो ये कि जो उसको तैयार करेगा वैक्सीन को, उसको आर्थिक तौर पर बहुत फायदा हो सकता है कि मनमाना उस पर अपना वो कीमत लगा सकता है। और उसके साथ ये भी जानना जरूरी होगा कि आज विश्व को यदि मान लीजिए, हालांकि बहुत से सवाल इसमें बने रहेंगे, आज रूस की बात है, कल अमेरिका पर भी बहुत से सवाल बने रहेंगे कि उसकी सेफ्टी कितनी है, अलग अलग लोगों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग उम्र के लोगों को कैसे वैक्सीन वो सर आप जो बता रहे हैं हरिंदर सर, मैं आपकी बात को, स्वर्ण सिंह सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए एक खबर दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। रूस की कोरोना वैक्सीन पर WHO ने संदेह जता दिया है। बड़ी खबर, वैक्सीन के 3रे चरण का परीक्षण नहीं हुआ, यह WHO ने कहा है। 2रे चरण के परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, WHO ने कहा वैक्सीन पर जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है, वैक्सीन की योग्यता की जांच के लिए समीक्षा जरूरी है, यह WHO कह रहा है। यानी कि वो WHO अब सवाल खड़ा कर रहा है जो WHO कोरोना काल में चाइना के साथ गलबैयां करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को फिर से दिखाएं, इस वक्त की बड़ी खबर, और वो अब कमेंट कर रहा है यहां पर, रूस की कोरोना वैक्सीन पर WHO ने संदेह जताया, वैक्सीन के 3रे चरण में का परीक्षण नहीं हुआ।
दूसरे चरण के परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, वैक्सीन पर जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, WHO ऐसे पैनिक मोड में आया है, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। WHO की फंडिंग रोकी अमेरिका ने, सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जब उसने कोरोना पर झूठ बोला था, और अब वही अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने के चक्कर में क्या रूस के ऊपर बोल रहा है कि नहीं, हम इसको पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं करते हैं? देखिए, इस मामले में जो आपकी टिप्पणी थी उससे मैं सहमत हूं कि ये कमोबेश व्हाइट मैन्स बर्डन वाली बात है, और जैसे कुछ देशों को लगता है कि बस वही कर पाएंगे, और WHO भी इस समय कम से कम अगर रूस ने ये कर दिखाया है तो मुझे लगता है कि WHO का स्टैंड बेहतर होता अगर वो रूस की सरकार के साथ मेलजोल करके ये पता करती कि अगर ये क्रेडिबल है तो इसको दुनिया के लोगों तक पहुंचाती। इससे पहले कि बजाय रूस के वैक्सीन की जांच किए बगैर, परख किए बगैर, और WHO ने ऐलान कर दिया कि हम इसकी क्रेडिबिलिटी पर ही संदेह करते हैं। सवाल है कि अगर आप रूस की क्रेडिबिलिटी पर संदेह कर रहे हैं तो फिर चीन पर क्यों भरोसा कर रहे हैं, जब चीन कह रहा है कि हमने वो बीमारी नहीं दी है, क्योंकि चीन ने तो कोई डेटा आपके साथ शेयर नहीं किया। फिर आप चीन के साथ कैसे मान गए कि चीन जो कह रहा है वो सही कह रहा है? मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी तरह पूरी तरह सहमत हूं। मैं अपने दर्शकों को वॉल पर दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं मेरे साथ अहमदाबाद से एक वायरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आऊंगा। एक बार क्विकली आए जरा यहां पर, वेरी क्विकली यहां पर अपने दर्शकों को बता दूं, यहां पर जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, देखिए बड़ा शॉकिंग है, शर्मनाक है। WHO अब गेम्स खेल रहा है, क्या यह समझा जाए? WHO की विश्वसनीयता पर वैसे ही सवाल खड़े। क्या WHO ने अमेरिका के दबाव में रूस पर सवाल खड़े किए? ये डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं हम। क्या ये डायरेक्ट सवाल नहीं है? रूस पर सवाल खड़ा करने से पहले WHO ने क्या खुद इन्वेस्टिगेट किया? क्या WHO की ऑथेंटिसिटी बची है कि नहीं बची आज की तारीख में? उन्होंने बोला कोरोना सबसे पहले ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता, झूठ था। उन्होंने बोला कोरोना का जो स्टेज है वो गलत बताई। उन्होंने कोरोना का जो एक्सटेंट है वो गलत बताया। WHO बाइबल की तरह माना जाता है मेडिकल हिस्ट्री में, और आज वो क्वेश्चन कर रहा है अगर दवाई आ गई है तो। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या WHO वैक्सीन वॉर में अमेरिका का साथ दे रहा है? यह मेरा सवाल सभी मेहमानों से है। वैक्सीन वॉर में अब क्योंकि WHO की फंडिंग अगर अमेरिका ने बंद कर दी है, WHO को करीब 20 से 30% फंड अमेरिका से मिलता था, तो वो सीधे सीधे अमेरिका के साथ जा रहा है, क्योंकि एक बार गलती कर चुका है, दूसरी बार नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट, तीसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोरोना काल में WHO की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठते? यह बड़ा सवाल है, और उसके बाद एक की ग्राफिक्स भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सीधे सिर्फ इन्हीं सवालों के साथ मैं हमारे खास मेहमानों के पास जाऊंगा। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो क्योंकि WHO से सीधे ताल्लुक रखता है, और अब मुझे एक बात बताइए डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ये क्या हो रहा है सर? WHO जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, आज वैक्सीन आई है तो वो सवाल खड़ा कर रहा है। आर दे प्लेइंग टू द गैलरी ऑफ अमेरिकन्स? नहीं, आप बात को समझें कि WHO ने एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है जिसका नाम है कोवैक्स। कोवैक्स स्टैंड्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। तो उसमें 15 जुलाई तक लगभग 75 कंट्रीज ने रजिस्टर किया है, एंड मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग नेशंस। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो शायद उसमें नहीं शामिल हो रहे हैं। और उस कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू WHO ये कह रहा है कि हम अगले साल तक 2 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो बेसिकली, लेकिन अब जो वैक्सीन का जो इशू आ रहा है, तो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द वैक्सीन, हु इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो आपने रशिया की वैक्सीन की बात करी है, तो उसमें उन्होंने अभी फेज 1 और थोड़ा बहुत फेज 2 ट्रायल किया है, तो वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो जो मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है, और जो दूसरी फाइजर वगैरह जो कंपनीज हैं, वो एक स्पीड से चल रही हैं, और WHO उन लोगों से वो वैक्सीन एक्वायर करेगा लगभग 2 बिलियन डोजेस। आप देखिए कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8 बिलियन है। सर, ओके, तो उसमें से लगभग 2 बिलियन जो है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो बता रहे हैं कि उसकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है। मेरा सवाल कुछ और, मेरा सवाल यह है कि अगर रशिया ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है, हम ये तो मान नहीं सकते कि रशिया कोई मंगोलिया है या कोई ऐसी कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो कि सिर्फ क्लेम कर दे, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं जिन्होंने बोल दिया था हमने कोरोना, इट्स रशिया, पुतिन बोल रहे हैं। निशान देखिए, नो देखिए जैसे पहले कहा गया कि वैक्सीन की डेवलपमेंट के फेजेस हैं,
और उन फेजेस में 3 से 4 से 5-6 महीने तो लगने ही लगने हैं। तो अभी 2 महीने के अंदर हाउ कैन सर, I'll play the devil's advocate. एक मिनट सर, I'll play the devil's advocate. डॉक्टर अग्रवाल, कहा तो ये भी गया था ना कि जो लास्ट महामारी आई है उसके 100 साल बाद अगली आती है, लेकिन आ गई 10 साल में। और इस देश में ये कहा गया कि अगर रिजल्ट्स अच्छे मिले देन वी हैव टू जंप थ्रू इट, वी कैन जंप थ्रू द स्टेजेस एंड से दैट दिस इज द वैक्सीन। निशांत, आई एग्री, लेकिन वो जो डेटा है वो दिखाएं तो सही अपना, वो उनको साझा तो करना पड़ेगा ना। पॉइंट नोटेड। सो यू ब्रिंग मी टू दीपक आचार्य जो कि वायरोलॉजिस्ट है। दीपक, मुझे ये बताइए, रशिया की वैक्सीन को लेकर WHO जो सवाल खड़े कर रहा है, इसमें कितना दम है? पहली बात तो ये WHO को मान कौन रहा है? वाह, इतना सस्पिशन उन्होंने क्रिएट किया है शुरू से लेके अब तक, उसको मान कौन रहा है? वो जैसे तराजू के पल्ले हैं, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ, तो उसको खुद का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। और इस दौर में जबकि क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं तो वैलिड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन पर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, ना ही उसका कोई इथिकल प्रोटोकॉल क्रिएट किया गया है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है लोगों के पास, तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो WHO का स्टैंड है वो बहुत सस्पिशियस है, क्योंकि कभी कुछ 3 दिन पहले जब US से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें फिर से ज्वाइन करिए, हमारे साथ में आ जाइए, वापस हमें स्वीकारिए, अब जाकर ये उनका स्टैंड वो अपोज कर रहे हैं रशिया को। ये वार तो चल रहा है अब, जहाँ एक तरफ जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बताया कम से कम 200 कंपनीज लगी हुई हैं इस फाइट के पीछे, एक वार चल रहा है, कौन पहले आएगा। और ये आपदा में अवसर खोजने वाली बात है, इतनी बड़ी समस्या दुनिया भर में है, कौन वैक्सीन लेकर आ रहा है पहले, कितना बड़ा मार्केट और कितना बड़ा कैपिटल सब लोगों को दिख रहा है। और दूसरा एक दबदबा बनेगा एक साइंटिस्ट कम्युनिटी का, उनके रिसर्च का, कि हमने इसको तैयार किया। आप जो बता रहे, मैं आपकी बात समझ गया। आप दीपक जो बता रहे हैं, आई गॉट योर पॉइंट, यानी कि WHO के ऊपर सवाल है। मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं अभी क्या स्टेजेस है, कौन कहां चल रहा है, और उसके बाद मैं स्वर्ण सिंह सर के पास आ रहा हूं। आइए जरा देखें वेरी क्विकली। कुंदन मेरे साथ है, अभी भी जुड़े, मुझे पता था कि उनको कहीं जाना है इसलिए मैं उनके पास नहीं आ रहा था, लेकिन आइए अभी आपको स्टेजेस बताता हूं, कौन सा देश किस स्टेज पर है, वैक्सीन के कितने नजदीक कौन सा देश। आइए दिखाते हैं हम आपको ये की ग्राफिक, जरा आप इसको प्ले अप करें। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रशिया बोल चुका है कि वैक्सीन के लिए हम तैयार हैं, रूस वैक्सीन तैयार है, जल्द पूरी दुनिया को मिलेगी वैक्सीन, ये रूस ने कह दिया है ऑलरेडी। दूसरा इंपॉर्टेंट, भारत ह्यूमन ट्रायल जारी है, भारत की अगर बात की जाए जल्द आने की उम्मीद है, ये भारत ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमेरिका फेज 3 का ट्रायल जारी है, साल के अंत तक आएगी वैक्सीन। हालांकि ट्रंप साहब पहले बहुत कुछ बोल चुके हैं और उसके बाद चीजें बदलती रही हैं। नेक्स्ट, इजराइल वैक्सीन तैयार, ह्यूमन ट्रायल बाकी, वैक्सीन लैब में कामयाब हो गई है, ये उनका कहना है। ब्रिटेन वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है, कभी भी ऐलान मुमकिन है, और ब्रिटेन में भारत का भी कनेक्शन है अगर आपको पता हो तो। खैर, चीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत, और चीन में एक बात मैं अपने मन से ऐड करना चाहूंगा, यहां पर इनके ऊपर चोरी का भी आरोप लगा हुआ है, जो कि शायद गलत नहीं है, इनका चीनी माल कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। एनीवे, यहां पर यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे सामने इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर भारत को लेकर, भारत में वैक्सीन विशेषज्ञ समिति की बैठक जारी, कोरोना वैक्सीन के लिए रूस से गठजोड़ पर होगी बात। बड़ी खबर, कोविड-19 टीकों की खरीद समेत कई मुद्दों पर चर्चा, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में बैठक। भारत में दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण, ICMR ने यह कहा है। कुंदन मेरे साथ है, कुंदन इस खबर पर अपडेट दीजिए क्विकली। देखिए, वैक्सीन को लेकर एक बड़ी बैठक जो है नीति आयोग में अभी खत्म हुई है, उसमें कई सारे मामले सामने आए। जैसे सबसे पहला, भारत में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि भारत में वैक्सीन के बारे में ऐसा कहा गया है कि हम लोग भी एक तरीके से अंतिम चरण में ही है, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनमें कुछ कंपनी ऐसी है जो दूसरे चरण का वैक्सीन का ट्रायल खत्म कर चुकी है। दूसरी बात, जो रूस में ये दावा किया गया है कि ये वैक्सीन हमने बना लिया है, उसको लेकर क्या किया जाए। इसमें MEA से भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सभी लोग आए हुए थे, और इस बात पर चर्चा हुई कि उस वैक्सीन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए, और संभव है कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए। अगर रूस ने बना लिया है तो वो कितना सही है और कितना गलत है, अगर सही है तो क्यों ना उसको हिंदुस्तान में भी लाया जाए। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि हमारी वैक्सीन की स्थिति क्या है। और उसमें आयोग के सदस्यों के सामने में अलग अलग एजेंसियों ने इस बात का दावा किया कि हम लोग बेहद ही बहुत करीब हैं
वैक्सीन बनाने के और एक तरह से अंतिम चरण में हैं। तो जिस बात की उम्मीद की जा रही है कि संभव है तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भी घोषणा कर सकते हैं, या फिर एक बार वैक्सीन बन जाए तो किस तरीके से पूरे देशवासियों में जो है इसको लगाया जाए। तो कई सारे ऐसे मसले हैं, इन सारे मसलों पर चर्चा हुई है और कंक्रीट अभी तक कुछ निकल के आधिकारिक वर्जन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जो अपडेट है आप मुझे जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा इस बिग बॉल पर जो अपडेट आप अभी मुझे बता रहे हैं। आइए जरा देखते हैं एक बार वेरी क्विकली यहां पर, क्योंकि भारत के दर्शक ये जानना चाहते हैं, भारत की जनता जानना चाहती है कि भारत कहां पर है अभी। आइए दिखाते हैं आपको यहां पर जो हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट है, जो जानकारी है उसको देखिए आप। भारत में वैक्सीन एट वेटिंग। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 3 टीकों का अलग अलग चरणों पर क्लिनिकल ट्रायल जारी है। नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, भारत में तीनों टीके बायोटेक, जाइडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड बना रहे हैं। ये 3 टीके का बैकग्राउंड है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के फेज 1 का ट्रायल पूरा, फेज 2 का ट्रायल जल्द होने वाला है। ये हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसको चेंज करें तो फिर यहां पर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, फेज 2 फेज 3 के ट्रायल की अनुमति। फिर चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल 17 जगहों पर हफ्ते भर में शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। और इसी के साथ इस वक्त ये भारत का अपडेट देने के बाद मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंचा चीन। चीन में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत 1620 लोगों पर किया जा रहा है अंतिम ह्यूमन ट्रायल। चीन की सिनोवेक बायोटेक कंपनी कर रही है ट्रायल। इंडोनेशिया की बायोफार्मा के साथ वैक्सीन पर काम। कोरोना की वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंचा ये चीन। मैं आपको ये खबर बता रहा हूं यहां पर, लेकिन इसमें एक अपडेट देने से पहले मैं चलूंगा बिग वॉल पर आपके सामने और आपको कुछ और यहां पर बताना है, क्योंकि चीन के ऊपर कई आरोप है। अब चीन का स्टेटस क्या है वो बताने से पहले आइए चलते हैं यहां पर बिग वॉल पर। आइए देखें, मैं आपको जो दिखा रहा हूं इसको देखें आप वेरी क्विकली, क्योंकि यहां पर जो समझने वाली बात है, चीन के ऊपर आरोप लगा था चोरी का भी। आइए दिखाएं यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चीन के ऊपर जो चोरी के आरोप लगे हैं वो दिखाने के पहले यहां पर देखें आप, वैक्सीन वॉर में कूदा चीन। चीन का दावा, वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो ये है कि इंडोनेशिया में यहां पर 1620 लोगों पर किया जा रहा है आखिरी ह्यूमन ट्रायल इंडोनेशिया में। चेंज करें, चीन की सिनोवेक बायोटेक और इंडोनेशिया बायोफार्मा कंपनी मिलकर कर रही है काम, इसलिए यह चक्कर है। चेंज यहां पर, ट्रायल के दूसरे चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई थी। चेंज ओवर करें, वैक्सीन सुरक्षित पाई गई थी। ब्राजील में भी चल रहा है अंतिम चरण का परीक्षण। यहां पर चीन पर वैक्सीन की खोज करने वाले देशों का डेटा चुराने का आरोप। अमेरिका में पकड़े गए 2 चीनी हैकर्स ने कबूली थी सच्चाई। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, स्वर्ण सिंह सर मेरे साथ हैं इसी ग्राफिक्स के साथ। स्वर्ण सिंह सर, चीन की अगर बात की जाए, अब मैं अपने सवाल को आपके सामने फिर से पोस्चर करता हूं, क्या यह समझा जाए कि ये अब वैक्सीन वॉर जो है, चीन के ऊपर पहले ही आरोप लग चुके हैं चोरी के, अब क्या आरोप है, अब जो चीजें हैं उसमें क्या लगता है आपको, क्या हम एक अलग शिफ्ट देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि जैसे आपके सारे पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां इसके लिए कोशिश कर रही हैं, तो इसलिए ठीक, चाहे वो खांसी हो या बुखार हो, इसके कई वैक्सीन निकलने वाले हैं, एक वैक्सीन नहीं निकलने वाला जी। उन कई वैक्सीन में राजनीति भी होगी, मुनाफे को लेकर होड़ भी, भड़ंत भी होगी कंपनियों की। उसमें WHO किसी को रिकग्नाइज करेगा, किसी में कुछ वो सवाल प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो ये लगातार होता रहेगा। ये रूस से शुरू हो रहा है, इसके बाद जितने भी वैक्सीन क्लेम करेंगे उनमें भी बड़े सवाल उठने वाले हैं। तो बात यह है कि विश्वसनीयता पर हम आधारित होंगे। रूस कह रहा है कि 2 अरब वैक्सीन का उनको ऑर्डर मिल चुका है। इसी तरह से पश्चिमी कंपनियां कह रही हैं कि 5.7 अरब वैक्सीन सप्लाई करने के ऑर्डर उनको मिल चुके हैं। तो जब वैक्सीन तैयार होंगे तो अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग मार्केट होगी। उसमें ठीक है कि कुछ वैक्सीन को WHO का समर्थन मिल सकता है, एक से ज्यादा को भी मिल सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी वैक्सीन ढूंढ ले, आज विश्व को करीब 10 या 12 अरब
वैक्सीन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी जी। तो उसमें भारत वैक्सीन कब और कैसे बनाएगा, तो एक बात है, भारत सबसे आगे हो सकता है वैक्सीन के उत्पाद के लिए। सर लेकिन एक चीज है, मैं एक खबर आपको बता रहा हूं स्वर्ण सिंह सर, और माफी चाहूंगा, माफी, प्लीज सर, गो अहेड सर, प्लीज सर, प्लीज सर। ये भारत अकेला देश है जो दुनिया के सबसे बड़े 3 अरब वैक्सीन हर साल तैयार करता है। तो वो भारत का जो एडवांटेज है वो हमें इस वक्त आगे करना चाहिए। कोई भी रूस हो या अमेरिका, जर्मनी हो, कोई भी हो, उत्पाद करने के लिए उनको भारत आगे बढ़कर सहायता कर सकता है और उसमें शामिल हो सकता है कि किस तरह से पूरी दुनिया को इस बड़े संकट से बचाया जाए। पॉइंट नोटेड सर। अब मैं एक खबर बता रहा हूं, कोरोना काल में रूस अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। ब्लैक सी में रूस ने अमेरिका के जासूसी विमान को खदेड़ा। माइक पॉम्पियो रूस चीन के खिलाफ 4 देशों की यात्रा पर। यूएस का रूस पर वैक्सीन के लिए रिसर्च चुराने का आरोप। अब यह एक अपने आप में एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने, और यह खबर जो है, यह चिंता का विषय है, क्योंकि मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मनीष झा मेरे साथ है, हरिंदर जी मेरे साथ है। मनीष, बहुत क्विकली इस पे टेक दीजिए, फिर उसके बाद मैं हरिंदर जी के पास आ रहा हूं। निशांत अपना सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल यह है मनीष, अब रशिया वर्सेस अमेरिका चल रहा है। ब्लैक सी में हमने डेवलपमेंट देखा है, अमेरिका रशिया को हिट कर रहा है। ये सारी चीजें ऐसे कल्मिनेट हो रही हैं जैसे भैया तुमने वैक्सीन कैसे बना दी पहले। देखिए, जहां तक अमेरिका और रशिया के बीच प्रतिद्वंदिता का सवाल है, तो आप यही देखिए कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक रखा गया है, और स्पुतनिक से आपको क्या याद आता है कि कैसे 1957 में जो पहला सैटेलाइट रशिया ने छोड़ा था उसका नाम स्पुतनिक था। तो दरअसल रशिया यह बताना चाहता है अमेरिका को और पूरी दुनिया को कि आज भी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सुपर पावर हूं, और आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास टाइम अभी मुझे बताया गया कम है, और मेरे पास एक चीन से भी बड़ी खबर आ रही है, अभी इस वक्त बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन हरिंदर सर, क्या ये एक अलग से कोल्ड वॉर आपको पैरेलली दिखाई दे रहा है? देखिए, होड़ है, आपसी प्रतिद्वंदिता, ये बिल्कुल, इतनी सारी कंपनियां लगी हुई हैं, इतने सारे लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वैक्सीन को तैयार करने में, तो जाहिर है कि ये लड़ाई होगी ही। देशों के बीच में भी लड़ाई हो रही है, कंपनियों के बीच में भी लड़ाई होगी, और जो है WHO जो है उसकी भूमिका पर लोगों ने ऑलरेडी सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन निशान जी, एक अहम बात मैं कहना चाहूँगा, जो अपने पैनलिस्ट पहले भी कह रहे थे, भारत के हवाले से मेरी यहाँ पर एक बड़े सीनियर सोर्स से कई महीनों से लगातार इस बारे में बातचीत होती रही है, और उनका ये कहना था कि चाहे जो भी वैक्सीन तैयार करे, भारत जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मास प्रोडक्शन का सवाल है, जहाँ तक व्यापक स्तर पर उत्पादन का सवाल है, तो भारत के पास जो क्षमता है वो बहुत कम देशों के पास है। और अगर इजराइल भी कामयाब होता है सबसे पहले, तो इजराइल भी भारत के साथ लगातार बातचीत करता रहा है, और भारत के साथ मिलकर ही मास प्रोडक्शन होगा। पॉइंट नोटेड सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो का सारांश यह है कि लगता ऐसा है कि एक होड़ के चक्कर में एक युद्ध छिड़ गया है, वैक्सीन वॉर यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर, भारत ने LAC पर तैनात किए 2 हेलीकॉप्टर, 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LAC पर तैनात। HAL निर्मित 2 LCH दिखा रहे हैं जौहर। LAC पर अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।